दोस्तों जीएसटी पोर्टल पर एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस किया गया है। आप जीएसटी पोर्टल पर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होगी जिसके अंदर लिखा है यू कैन सिलेक्ट योर कोर बिजनेस एक्टिविटी, और यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स। तो इन तीनों एक्टिविटीज में से आपको एक एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना है जो कि आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी है। तो इन तीनों कैटेगरी में से आप किस कैटेगरी में फॉल होते हैं, आइए हम इन तीनों कैटेगरी को पहले डिटेल में जान लेते हैं कि इन कैटेगरी में कौन कौन सी कंडीशंस रखी गई है। इसी में सबसे पहली एक्टिविटी जो दी गई है आपको मैन्युफैक्चरर की, उसकी डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। अ मैन्युफैक्चरर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम न्यू मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स यूजिंग टूल्स, equipments and machines and then sells them to the consumers, wholesalers, distributors, retailers or to the other manufacturer. A manufacturer may sell some more brought out items or many provide some ancillary services with his manufactured goods, but he would continue to be classified as manufacturer because it is the प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी। तो यदि आप इन सारी कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं, यदि आप किसी भी रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसे कंज्यूमर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स को सेल करते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर की डिफिनेशन में फॉल होते हैं। तो आपको वहां पर जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो मैन्युफैक्चरर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसी के बाद में ट्रेडर की डेफिनेशन को हम यहाँ समझ लेते हैं। A trader is a registered person who engages in the buying and selling of goods. Traders have been further classified as wholesaler or distributors and retailer. Retailer includes a registered person selling goods through e-commerce operators. यानी कि ट्रेडर्स के अंदर भी दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, या तो आप ट्रेडर्स में होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं और रिटेलर्स भी हो सकते हैं। और यदि आप रिटेलर हैं और यदि आप ई कॉमर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ई कॉमर्स से अपनी गुड्स को सेल करते हैं, तो भी आप ट्रेडर्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। तो आपको इस जगह ट्रेडर्स का यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसी के बाद में जो थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स। अ सर्विस प्रोवाइडर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस टू अ रेसिपिएंट और सर्विस एंड इज नाइदर अ मैन्युफैक्चरर नॉर अ ट्रेडर। एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विसेज, IT सर्विसेज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, एजेंट्स, इंटरमीडिएट्स, GDS एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपको ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर। इन तीनों ऑप्शन में से आपको जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे एक ऑप्शन आपको वहां पर सिलेक्ट करना है, लेकिन आपको वहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है, उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को भी एक बार समझ लेते हैं, जिसमें लिखा है सबसे पहले जो नोट्स आपको दिया हुआ है उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है यू कैन सिलेक्ट ओनली वन कोर बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि अगर आप तीनों कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं, मैन्युफैक्चरर भी है आप, ट्रेडर भी हैं आप और उसी के साथ में सर्विस प्रोवाइडर भी है आप, तो वहां पर आपको सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो आपका कोर बिजनेस है। सेकेंड ऑप्शन है इन केस ऑल एक्टिविटीज आर एप्लीकेबल टू यू काइंडली सिलेक्ट योर कोर बिजनेस एक्टिविटीज, जो कि हमने आपको बता दिया। थर्ड ऑप्शन है अदर विल इंक्लूड वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स। इसी के साथ में फोर्थ ऑप्शन है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर यू कैन क्लिक ऑन इन्फॉर्मेशन बटन। तो वो सारी डेफिनेशन भी हमने आपको बता दी है। आप जिस इन्फॉर्मेशन जिस कैटेगरी में फॉल होते हैं आपको वहां पर वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज फर्दर इफ यू वांट टू चेंज इट इन फ्यूचर यू कैन डू इट नेविगेटिंग माई प्रोफाइल कोर बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि अगर आपको यहाँ पर आपने गलती से कोई गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में आप उसे सही करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर माय प्रोफाइल के ऑप्शन में जाना है और वहाँ पर जो कोर बिजनेस एक्टिविटीज स्टेटस का ऑप्शन है वहाँ पर जाके आप उस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस जीएसटी पोर्टल पर किया गया है। तो जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ही आपको यहाँ पर अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना होगा। तो आप वहाँ पर बहुत ध्यान रखें, अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।